बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 3 बुक हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया था और साथ में उसकी एक्सरसाइज 1 जो है वो भी कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। अगर आप इस बुक की तमाम पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और पर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है? ये हमारे पास जो शेप है ये रेक्टेंगल की शेप है। आई एम अ रेक्टेंगल, आई हैव 4 स्ट्रेट साइड एंड 4 वर्टिस। क्या कहा जा रहा है कि ये मैं एक रेक्टेंगल हूँ, मेरी 4 ही साइड्स होती हैं और 4 ही क्या होते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्सेस क्या होते हैं? जहाँ पे हमारी लाइंस जो हैं वो मिलती हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं। द लेंथ ऑफ माई ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। जैसे कि ये वाली टू जो हैं ये इक्वल होंगी और ये वाली टू जो हैं ये इक्वल होंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। जैसे कि ये हमारे जो नोट्स वगैरह होते हैं ये भी हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। ये एल डी, ये हमारे पास इन्वेलप जो है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास ये है। I am a square. I have 4 straight side and 4 vertices. My all sides are equal. क्या कहा जा रहा है कि मैं स्क्वायर हूँ, मेरी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही इसकी भी वर्टेक्सेस होती हैं और इसकी चारों साइड जो हैं वो चारों के चारों जो हैं वो एक ही लेंथ में होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, क्लॉक है, ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, स्क्वायर की शेप में है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल। आई एम अ ट्रायंगल, आई हैव 3 स्ट्रेट साइड एंड 3 वर्टेक्स एंड माई साइड में और मे नॉट बी इक्वल। मैं क्या हूँ, ट्रायंगल हूँ, मेरी 3 ही साइड होती हैं और 3 ही वर्टेक्सेस होते हैं। बाज़-औक़ात इसकी साइड जो है वो इक्वल होती हैं और बाज़-औक़ात नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही, इसमें देखें ये 2 साइड जो है वो इक्वल होंगी, ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल। आई एम अ सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ माई ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल। आई हैव नो साइड एंड नो वर्टेक्स। क्या कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ वो सर्कल हूँ, मेरी जो डिस्टेंस होता है पॉइंट से, सेंटर वाले पॉइंट से बाकी सारी जगहों तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। मेरी कोई भी साइड नहीं होती और ना ही कोई वर्टेक्सेस होता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं, ये हमारी क्या होती हैं, सर्कल में होती है। जैसे ये कर्व है, कॉन्स है, ये व्हील, ये तमाम हमारे पास क्या होती हैं, सर्कल की शक्ल में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। फुरकान रन्स अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड राउंड विद द लेंथ ऑफ अ साइड 40 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस फुरकान कवर इन वन राउंड। क्या कर रहा है फुरकान जो है, एक स्क्वायर पर कितना इसका जो फासला है एक साइड का वो है 40 मीटर। तो फासला मतलब ये सारा का सारा जो है वो एक राउंड में मतलब तय करता है। तो टोटल जो बताना है हमने कि उसने कितना जो है वो डिस्टेंस फासला जो वो तय किया है। टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर इन वन राउंड वी विल ऐड लेंथ ऑफ ऑल साइड। फाइंड करने के लिए इसका डिस्टेंस, इसका जो राउंड है पूरे राउंड का डिस्टेंस इसने जो किया, फासला टोटल इसका कितना आया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम साइड जो है उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ साइड मतलब 4 साइड है तो इसलिए 4 टाइम लिखेंगे, 4 टाइम ऐड करेंगे। 4 टाइम मतलब चारों के जो है वो इक्वल हैं, 40 मीटर 40 मीटर। 4 टाइम ये लिखेंगे, कितनी टाइम में, 4 टाइम। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ तो हमारे पास क्या आया, 160 मीटर। द सम ऑफ आ लेंथ ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। जब हम इसका फासला तमाम साइड का फाइंड किया तो इसे हम क्या कहते हैं, ये इसका पैरामीटर है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। तमाम साइड का जब हम फासला जो है वो लेंथ जो होती है वो हम तमाम साइड की जब देखते हैं, जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। Thus, parameter of square is equal 4 multiply length of a side. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का हमारे पास इसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं कि क्या है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड। लेंथ ऑफ साइड मतलब जो लेंथ होगी हमारी साइड्स की वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। नेक्स्ट देखें, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। अब लेंथ जो है साइड की वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तमाम साइड की लेंथ जो वो 5 सेंटीमीटर है
और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड 4 मल्टीप्लाई कितनी लेंथ की साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 सेंटीमीटर। दस द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द बुक विद लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 21 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है इस बुक का। इसमें हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती हैं, तो उसमें हमारे पास एक जो है ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारी विड्थ होगी। लेंथ हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास कितनी है 27 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर इसका क्या होगा, इसमें 2 लेंथ होंगी 2 ही विड्थ होंगी, तो लेंथ प्लस विड्थ 27 प्लस 27, क्योंकि 2 हमारी लेंथ है और 2 ही हमारी विड्थ है। इनकी रकमें जो है वो लिख लेंगे। 27 में 27 प्लस किए तो 54 सेंटीमीटर आ गया, लेंथ को प्लस कर लिया, अब विड्थ दोनों विड्थ को ऐड किया है तो हमारे पास 42 सेंटीमीटर आ गए। अब दोनों को प्लस कर दिया, मतलब लेंथ को भी और विड्थ को भी, तो हमारे पास क्या आ गया 96 सेंटीमीटर। दस द पैरामीटर ऑफ बुक इज 96 सेंटीमीटर। की इफेक्ट देखें, पैरामीटर ऑफ अ क्लोज फिगर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ लेंथ ऑल साइड की जो सम होता है उसको ऐड करना। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 क्यों, 2 इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 ही लेंथ होती हैं और 2 ही हमारे पास क्या होती हैं विड्थ होती हैं, तो इसलिए हमने 2 को कॉमन कर लिया, ब्रैकेट लगाकर लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और प्लस विड्थ को दोनों को प्लस करते हैं पहले, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है, मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, डोर विद द लेंथ ऑफ 210 सेंटीमीटर एंड विड्थ 118 सेंटीमीटर, फाइंड इट पैरामीटर। अब दरवाज़ा है, उसकी लेंथ और विड्थ बताई हुई है हमें। लेंथ हमारे पास क्या है 210 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास क्या है 118 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ डोर फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, लेंथ प्लस विड्थ दोनों लेंथ्स को प्लस किया, फिर विड्थ को सबको प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया है 556 सेंटीमीटर। दस द पैरामीटर ऑफ द डोर इज 556 सेंटीमीटर। अब आपने ये भी फार्मूला जो है इसका याद रखना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या है सम ऑफ लेंथ ऑल साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना देखते हैं। आई हैव अ ट्रायंगल शेप्ड गार्डन इन माई हाउस विद लेंथ ऑफ 18 मीटर 30 मीटर एंड 24 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ गार्डन, कि मेरे घर में एक गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है 18 मीटर, फिर 13 मीटर है और 24 मीटर, मतलब तमाम जो लेंथ है इसकी वो डिफरेंट है, ट्रायंगल की डिफरेंट है इसमें लेंथ। पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल गार्डन सम ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ ऑल 3 साइड, इसमें कितनी साइड्स होती हैं 3 होती हैं, तो इसलिए 3 साइड्स 18 मीटर प्लस 24 मीटर प्लस 13 मीटर, सबको प्लस किया तो 72 मीटर। सो द पैरामीटर ऑफ द गार्डन इज 72 मीटर आ गया हमारे पास, सबको प्लस कर दिया तो 72 मीटर क्या आ गया उसका पैरामीटर ऑफ गार्डन। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल होज लेंथ ऑफ साइड आर ए बी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 साइड, फार्मूला लगाएंगे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सबको प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें ए और बी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, ए और सी 3 सेंटीमीटर, सी और बी 5 सेंटीमीटर, सबको ऐड किए तो हमारे पास क्या आया है 12 सेंटीमीटर। सो द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है आइडेंटिफाई सेंटर रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस सेंटर और डायमीटर क्या होता है ये देखते हैं। कट दीज पेज इन सर्कुलर शेप। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेज है उसको सर्कुलर मतलब सर्कल में काट लिया हमने। फोल्ड इट इनटू हाफ एंड अनफोल्ड इट। अब इसको हाफ ऐसे जैसे हमने फोल्ड करते हैं, हाफ कर लिया इसको सेंटर से, मतलब हाफ करके इसको फोल्ड कर लिया है। यू विल गेट अ रेजिस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी। और वहाँ पे आप लाइन लगा देंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे आपने ये लाइन लगा दी सेंटर में, इसको फोल्ड किया है तो फोल्ड करने से हमारे पास
वहाँ पे ही हमने क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, जैसे होता है ए और बी का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायामीटर होता है हमारा। द लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट ए और बी जो हमारे पास आया है, इसको हम क्या कहेंगे, डायामीटर है सर्कल का। हमारा जो सर्कल है उसको जब हम हाफ करते हैं और वहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ए और बी की जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारा क्या है, डायामीटर है हमारे सर्कल का। ना फोल्ड द पेपर इनटू क्वार्टर एंड अनफोल्ड इट। अब हमने क्या करना है, पेपर को क्वार्टर में फोल्ड कर देना है और फिर इसको अनफोल्ड कर लेना है। You will get another crisis that is represented by line segment DE। अब हमने क्या करना है, वहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास ये जो D और E का, इसको हम नेम दे देंगे। द लाइन सेगमेंट DE कट एट पॉइंट C। जो लाइन D और E है हमारे पास, वो लाइन सेगमेंट जब हमने लगाई है तो वो किसको कट कर रही है, इस हमारे जो सेंटर में C वाला जो पॉइंट है उसको कट कर रही है। द पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट C जो है ये हमारे पास क्या है, सेंटर है हमारे सर्कल का। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C टू पॉइंट A और B और D और E इज कॉल्ड द रेडियस। अब C से मतलब ये जो सेंटर है, यहाँ से फासला A तक, D तक, B तक और E तक, ये जो फासला है हमारे पास, डिस्टेंस है, ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2। आइडेंटिफाई पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे इन द फ्लोइंग फिगर। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, लाइंस को बताने के ये क्या हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों तरफ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट जिसमें होते हैं दोनों तरफ, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास पॉइंट है। यहाँ पे एक तरफ हमारे पास एरो है, एक तरफ हमारा फिक्स पॉइंट है, तो ये हमारी रे है। इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारी लाइन है। यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या है, रे है, ये हमारा पॉइंट था। इसी तरह ये हमारी लाइन है। लाइन में क्या होता है कि दोनों तरफ एरो होते हैं। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, दोनों तरफ फिक्स पॉइंट है, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट नेम ऑफ द फिगर, इस तस्वीर का नेम लिखना है। मेजर द लेंथ ऑफ इट साइड, इसकी तमाम जो साइड है उसको देखना है, मेजर करना है। देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोइंग, और फिर इसका पैरामीटर जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए देखें। शेप जो है ये हमारी कौन सी शेप है, ये स्क्वायर की शेप है, तो स्क्वायर इसका नेम है, स्क्वायर। राइट करेंगे। ए से बी तक का फासला पहले देख लेते हैं हम, सेंटीमीटर, 0 से यहाँ तक, ए से बी तक हमारे पास है ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस तरह बी से सी तक भी देखेंगे, ये भी 4 होगा, ये भी 4 और ये भी 4, क्योंकि हमारा स्क्वायर जो है इसकी तमाम साइड जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए बी सी भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, सी डी भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, और ए डी भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ऑल साइड, तो लेंथ कितनी है, 4 है, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आया है, 4 टाइम 16 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने इसका पैरामीटर जो है ये फाइंड कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है रेक्टेंगल। इसका नेम क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल। यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हम पी से क्यू तक इसका फासला जो है, डिस्टेंस है, वो देख लेते हैं। कितनी साइड है हमारे पास, ये है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पी और क्यू हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब क्यू और आर हम देखेंगे कितना है, 0 से, सबसे पहले यहाँ पे हम 0 पे रखेंगे और क्यू तक देखेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर है हमारे पास। इसी तरह आर और एस भी देखेंगे तो हमारा ये दोनों अपोजिट साइड जो है ये हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। और ये हमारा विदिक जो है ये भी हमारी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। फार्मूला इसका क्या था कि 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट लगाकर लेंथ प्लस विदिथ। तो हम क्या करेंगे, 2, इसमें हम ये लिख लेते हैं पहले, सेंटीमीटर प्लस
3.5 सेंटीमीटर। 6 में 3 ये हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9.5 सेंटीमीटर, और 2 के साथ इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19.0 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल। इसका नेम हमारे पास है ट्रायंगल। द फ्लोविंग स्केयर, इन स्केयर्स के हमने क्या करने हैं फाइंड करने इनका पैरामीटर। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, स्केयर की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितने हैं 4 होते हैं हमारे पास। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर हम लिखेंगे यहाँ पर। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 4 3 टाइम 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इस तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है 4 हमारे पास इसमें क्या है सेंटीमीटर है। इसमें भी हमने सेम इसी तरह से करना है, बस इसकी लेंथ जो है वो हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो 4 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। 4 4 टाइम 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोविंग रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है यहाँ पे हमारे पास, रेक्टेंगल का हमने क्या करना है पैरामीटर जो है वो फाइंड करना है। तो पैरामीटर इसका हम फाइंड कैसे करते हैं, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पैरामीटर इसमें हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है ऑपोजिट साइड जो है वो हमारी इक्वल होती हैं, मतलब हमारी विड्थ और हमारी जो लेंथ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इसमें हमारे पास 2 ही लेंथ होती हैं और 2 ही हमारी क्या होती हैं विड्थ होती हैं। तो इसको हम फार्मूले को ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 लेंथ हमारे पास क्या है, ये हमारी लेंथ है। इस वाले क्वेश्चन में पहले देखते हैं, ये हमारे पास है लेंथ 5 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है ये 4 सेंटीमीटर है। 5 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 9 सेंटीमीटर। अब 2 9 टाइम 2 को जब हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है 2 9 टाइम 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। देखिए 18 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। अब इस तरह ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारे पास लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है विदित है। तो हम क्या करते हैं इस वाले सवाल में भी फार्मूला सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे बस लेंथ हम जो है वो चेंज कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं। 6 में 4 ऐड किए तो हमारे पास क्या आएगा 10। अब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 10 टाइम 20 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। नंबर 5 देखें, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोविंग ट्रायंगल। अब हमारे पास ट्रायंगल आ गया, इसको हमने क्या करना है फाइंड करना है। इनको भी हम राइट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पार्ट 1 देखें। इसमें हमने क्या करना होता है ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता होगा, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड। 3 साइड होती हैं, सम कर देना है, उनको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखें 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर देन प्लस 4 सेंटीमीटर। इन तीनों साइड को हमने क्या कर देना प्लस कर देना है। 3 में 5 ऐड किए 8, 8 में 4 ऐड किए तो हमारे पास क्या आएगा 12। तो हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर।
इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आया है 12 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें भी 3 साइड हैं, तीनों को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास 5 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इन सबको भी ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 4 में 5 ऐड किए तो हमारे पास क्या आया 9 में 4 ऐड कर देंगे तो 13, तो 13 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। अब यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस एंड डायामीटर इन द फ्लोइंग सर्कल। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास सर्कल हैं, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि क्या इसमें सेंटर है, रेडियस और डायमीटर क्या है। जैसे कि इस वाले पॉइंट में ये सेंटर है, तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ से सेंटर से किसी भी जगह तक फासला जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये रेडियस है। इस तरह सी से लेकर अगर बी तक भी होगा तो ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे ये हाफ हुआ है, हाफ इस तरफ है, हाफ इस तरफ है, चाहे वो इस तरफ को हो या इस तरफ को हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका डायामीटर है। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2 जो ये कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम थे तो इसे अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।